जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं ऐसा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं सीटेट के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? तो ये होती है शीत कटिबंध। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, स्थानीय पर्वतों से? तो प्रायद्वीप भारत के दक्षिण भाग को छोड़कर शरद ऋतु में हवाएं महाद्वीपीय होती हैं, जिससे आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून का उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, जो आंतरिक भाग में जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग के प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। शीत ऋतु में सामान्यतः शुष्क होती हैं। इन दिनों उत्तर पश्चिम भारत में कुछ वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है, जो दिसंबर से फरवरी के मध्य इस क्षेत्र पर क्रियाशील रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो मुंबई में सूर्योदय का समय होगा 7:12। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? कगार, कट, भृगु, महाखड्ड? तो इसे कहते हैं महाखड्ड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा, बर्नियर मापनी द्वारा, प्लेनीमीटर द्वारा, रिएक्टर मापनी द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिएक्टर मापनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? तो ये कहलाती है सिरक्को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं? अपवाह धारा, विशाल धारा या प्रवाह या जेट स्ट्रीम? तो जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्ररूप होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्षेप बल उत्पन्न होता है वायुदाब के अंतर से, पृथ्वी के परिभ्रमण से, तापमान के अंतर से, उच्चावचयी विषमता से? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृथ्वी के परिभ्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो सामान्य रूप से सागरीय जल में भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। मृत सागर की लवणता 24%, लाल सागर की 37 से 41%, काला सागर की 15 से 10% लवणता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलायड्स प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है?
तो ये माना गया है मध्य एशिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह हैं शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी। तो सौरमंडल में सूर्य के अलावा उसके 8 ग्रह हैं तथा सौरमंडल का आकार हस्तरीनुमा है, जिसके मध्य में सूर्य स्थित है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो वायुमंडल की रचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78.08% तथा ऑक्सीजन 20.94% से हुई है। शेष भाग की रचना आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, रियोन, हीलियम, क्रिस्टॉन, जेनस, हाइड्रोजन आदि गैसों से हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय अवस्था को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण यह वायुमंडल इसके साथ टिका हुआ है। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर है, क्षोभ मंडल कहते हैं। इस मंडल में ऋतुवत परिवर्तन हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो ये है 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरेल का नियम संबंधित है। तो फेरेल का नियम, जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वायु संचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है। तो ये होती है आंध्र महासागर के पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो ये बचाती है पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, तुझके जहांगीरी किसने लिखी? तो तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा अकबर की किन विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुजरात विजय की स्मृति में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसब क्या है? कार्यालय है, ओहदा है, जागीर है या जाट है? तो मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से जिसे शाही सेना के पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट बिलोबी ने, जो दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया परंतु पराजित हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ?
तो ये हुआ 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर जनपद में कन्नौज स्थित है। कन्नौज नामक स्थान प्राचीन काल का एक अति प्रसिद्ध नगर था। इसका एक नाम महोदय भी मिलता है। कन्नौज की महत्ता 7वीं शताब्दी में बढ़ी। पहले यह मौखिर वंश की राजधानी थी तथा फिर हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेने के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इस समय में कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण कर लिया तथा यह महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दिसंबर 1925 ईस्वी में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की पार्षद में कौन सदस्य नहीं था? तो ये नहीं थे फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी रोमा रोला ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान कीजिए। देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम क्या था? इनका नाम था राधा देवी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में किया था। कहाँ किया था इन्होंने? बिहार के जगदीशपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो ये की अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी वातापी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 ईस्वी के एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, किंतु कंपनी का चीन के साथ तथा अफीम व्यापार का अधिकार बना रहा, जिसे 1833 के एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन जे.बी. क्लर्क ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो मांग की लोच 3 प्रकार की होती है।
मांग की मूल्य लोच, मांग की आय लोच और तीसरी होती है मांग की आड़ी लोच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में जब फर्म को हानि हो रही होती है तो उसे बाजार से बाहर होने की स्थिति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता जब संतुलन की स्थिति में होता है तो तटस्थ वक्र पर रिक्त स्थान स्पर्श रेखा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कीमत रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है और इसकी विशेषताओं में नीचा प्रति व्यक्ति आय स्तर, गरीबी, कृषि की प्रधानता तथा अशिक्षा आदि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की कौन सी विशेषता नहीं है? तो क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में कम न होकर अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माल्थस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO कब अस्तित्व में आया? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट के उसके राउंड के बाद 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, प्रचुरता में मिलती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध है क्रमशः अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता एवं बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत का मूल बिंदु है? तो कीन्स अपने रोजगार सिद्धांत में अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाने पर जोर देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्याज की दर के साथ ऋणात्मक रूप से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है? तो ये है काउ डगलस उत्पादन फलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या होती है? तो ये होती है M1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो गरीबी निवारण को प्राथमिकता 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही मिल चुकी थी, लेकिन गरीबी निवारण का नारा 6ठी योजना में ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए है कि यह सिद्धांत हमें यह नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकर होता है तो कर के साथ आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर ही उपकर कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ अनिश्चितता का पारितोषिक है, यह विचार प्रतिपादित किया।
तो यह विचार प्रतिपादित किया नाइट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की निम्न अवस्थाओं में से किस एक का उल्लेख रोस्टोव ने नहीं किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए का अधिकार पूंजीवादी की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था विकास करती जाती है उसमें कृषि का अंश घटता जाता है तथा उद्योग एवं सेवाओं का अंश बढ़ता जाता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को अंशदान सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है? तो ये विश्व व्यापार संगठन विश्व बैंक से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथे भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं सन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में समय लगा। तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो ये मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? तो ये देता है मार्क्सवादी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो ये दी है ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन निम्न में से किसके हैं? लॉक के, लास्की के, ग्रीन के या बिलोबी के? तो लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और बिलोबी के अनुसार यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता न होती।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।